बोलते हैं ना, अमेरिका का दोस्त बनना बड़ा हानिकारक हो सकता है सेहत के लिए। पाकिस्तान को कुछ ऐसे ही एक एक बड़ा क्लियर सा नैरेटिव दिख रहा है कि भैया अमेरिका के बहुत पास पहुंच गया है पाकिस्तान। अब अमेरिका की जो आदत है, जो भी जितना पास पहुंचता है उसके साथ सबसे पहले तो भैया अच्छे से पूरा उसको वश में करते हैं, और पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसे ही किया जा रहा है। जानते हैं कैसे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। 3 सिग्नल आ रहे हैं अमेरिका से, 3 बड़े-बड़े सिग्नल्स हैं, उसके साथ 2-3 और छोटे-छोटे सिग्नल हैं, तो मैं बात करूँगा। सबसे पहले तुलसी गाबड़ का स्टेटमेंट आया, जो मैंने आपके साथ कवर किया था कि भई पाकिस्तान ना मिसाइल इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है, जहाँ पर आईसीबीएम्स हो सकती हैं, जो डुअल यूज़ हैं, जो अमेरिका के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के ऊपर थ्रेटन कर सकती हैं, और ये बोला गया कि साहब ये एक्सेप्टेबल हमको नहीं है। उसके बाद तुलसी गाबड़ इंटेलिजेंस कम्युनिटी की तरफ से रहती हैं, तो इंटेलिजेंस कम्युनिटी की तरफ से जो रिपोर्ट आई, उसके अंदर भी सेम चीज़ मेंशन हुई, लेकिन वहाँ पर एक कंडीशन था जिसका नाम था टेररिज्म। पाकिस्तान को डायरेक्टली आईएसआईएस के साथ लिंक तो नहीं करा, लेकिन उनकी जो टेरर सपोर्टिंग पॉलिसीज़ हैं, उनको बड़ा क्लियरली कॉल आउट करा गया। वहाँ पर ये भी बोला गया कि भारत और पाकिस्तान के साथ भी कुछ झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं अगर ऐसा कुछ पाकिस्तान करता है, तो यहाँ पर गड़बड़ होगी आगे। अब आई एक यूएस कांग्रेशनल की रिपोर्ट, सो ये दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। यूएस कांग्रेस की तरफ से एक रिपोर्ट आई है, जहाँ पर एक जो लॉन्ग स्टैंडिंग अमेरिका की पोज़ीशन है दैट पाकिस्तान कंटिन्यूज़ टू होस्ट एंटी इंडिया ग्रुप्स। और ये बड़ा क्लियरली इन लोगों ने यहाँ पर लिखा है, ठीक है? कि साहब ये जो बदतमीज़ी करते हैं, ये इनकी चली जा रही है, और ये कोई नई बात नहीं है, दे कीप डूइंग दिस स्टफ, ठीक है? तो इन्होंने बड़ा क्लियरली बोला है कि भैया ये 1980s से इंडिया कश्मीर ओरिएंटेड, डोमेस्टिकली ओरिएंटेड, एंटी शिया, ठीक है? ग्लोबल अफ़गानिस्तान, मतलब हर जगह हर चीज़ को इन लोगों ने ये सब कर रखा है। एंड इनकी जो, अगर आप देखेंगे, टेररिज़्म रिलेटेड फैटालिटीज़ पाकिस्तान के अंदर ही बढ़ रही हैं, ठीक है? और ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, इट इज़ गॉन अप बाय ऑलमोस्ट 160-170% अप। लेकिन बड़ा क्लियरली वो बोलते हैं कि यार पाकिस्तान डज़ नॉट स्टॉप इट्स एक्टिविटीज़ इन ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स और ये सब चीज़ें हैं, इनको ये सपोर्ट करते हैं। एंड आईएसकेपी के बारे में लिखा है, अल-कायदा के बारे में लिखा है, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, ठीक है? हिज़्बुल मुजाहिदीन, हरकतुल मुजाहिदीन, हरकतुल जिहादुल इस्लामी, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, जैश-उल-अदल, ये वो सब कुछ इन्होंने, लश्कर-ए-जंग भी, ये सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पर लिखी हैं कि पाकिस्तान इनको ना तक की जगह देता है, बट इनको सपोर्ट भी करता है। ये कोई नई इंटेलिजेंस नहीं है, ये एक पॉलिसी लेवल रिमाइंडर बोलते हैं इसको। होता क्या है कि भैया ये जब पाकिस्तान के साथ आपकी जब कोई डीलिंग चल रही होती है, तो एक ये पेपर रख दिया जाता है कि भैया हाँ, ये भी है पाकिस्तान की टाँग खींचने को। इसके ऊपर जो 2 छोटी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, तीसरी बड़ी चीज़ बताने से पहले, सबसे पहले तो क्या है कि भई पाकिस्तान जो हेल्प कर रहा है अमेरिका की इन द टैक्टिकल वॉर, ठीक है? जो इसके ड्रोन्स यहाँ से उड़ रहे हैं अमेरिका के, और ये सब चीज़ें हो रही हैं। दूसरा उसके अंदर क्या है कि पाकिस्तान जो इस टाइम पे ये जो एक 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 मीडिएटर टाइप बन के बैठा हुआ है, आई मीन ग्लोरीफाइड बहरा, बट एक मीडिएटर बन के बैठा हुआ है, और बड़ी-बड़ी मीटिंग-वूटिंग कर रहा है, तो इनको बड़ा शौक होता है यार, कहीं इधर सूट-साट पहन के इधर-उधर चले जाओ, जहाज में बैठो, ये करो, वो करो। इनको शौक होता है, इनका कुछ निकलता नहीं है। ये लोग हमेशा से ये करते हैं, बट नथिंग रियली कम्स आउट ऑफ इट। तो आप अगर इसको देखें कि उसके इसके ये सब चीज़ें चल रही हैं, इसके ऊपर आ जाती है एक और खबर कि पाकिस्तान को $1.2 बिलियन आईएमएफ मिल गए हैं। ठीक है? लिक्विडिटी सपोर्ट मिल गया। ये सब होने के बाद भी पैसे मिल जाते हैं। तो आईएमएफ को ज़रा ऑफिशियली देखें। ऑफिशियली ये कोई फ्रेश बेल आउट नहीं है। ठीक है? एक ट्रांच रिलीज़ है, जो इनकी $7 बिलियन का प्रोग्राम है, उसके साथ ट्रांच रिलीज़ है, लेकिन इसके साथ कनेक्टेड क्या होता है? वर्ल्ड बैंक से थोड़े पैसे मिल जाएँगे। अब देखिए, ये पहले जाते थे, जब इनका रेगुलरली जब इनको आईएमएफ से पैसे मिलते थे, ऐसे कोई सर्टिफिकेशन मिलता था, ये भागते हुए जाते थे सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, इधर-उधर जाके, चाइना-वाइना जाके, हर जगह ये लोग जाके वो सर्टिफिकेट दिखाते, "सर, थोड़े पैसे और दे दो, थोड़े से पैसे और दे दो।" अब ये वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर वॉर चल रही है एंड दे नीड देयर मनी। तो अभी इस टाइम पे द अरब्स आर आल्सो गोइंग टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग अबाउट इट कि ना यार, कोई ऐसे फ्री फ्रू में कुछ नहीं दे रहा मैं तेरे को, बहुत जो पड़े हैं वो पहले वापस कर। और आपको पता ही है, यूएई का स्टैंड तो धीरे-धीरे करके ऑलरेडी चेंज हो रहा था। सऊदी अरेबिया ने इनको अभी वश में डाला हुआ है, क्योंकि इनको बोल रहे हैं कि आओ तुम यहाँ पर लड़ो, ठीक है? इधर पे ईरान के साथ जो काम करना है, ज़रा आओ करो। तो वहाँ पे भी नहीं जा सकते, शक्ल नहीं दिखा सकते उधर पे। तो जो भी है, इनको आईएमएफ से थोड़े बहुत पैसे मिल गए हैं। लेकिन आईएमएफ से पैसे ऐसे नहीं मिलते यार, आईएमएफ के पैसे मिलते हैं काफ़ी सारी शर्तों के साथ। अब वो शर्तें मानेंगे, नहीं मानेंगे, देखिए 50, 60, 70% तो माननी पड़ती है ना यार, पूरी तरह से तो आप ब्लैंक चेक नहीं कर सकते। तो बिकॉज़ ऑब्वियसली यार, दुनिया में फिर नैरेटिव बनेगा कि साला ये चीज़ें बोली थी, इसने तो कुछ भी नहीं करी, आपने पैसे कैसे दिए? सो देयर आर, यू हैव टू कंप्लाई लिटिल बिट, कहीं न कहीं इनको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। इट्स नॉट दैट ईज़ी।
तो ये चक्कर क्या है? चक्कर ये है कि पहले तो एक कंट्रोल करके रखो यार, इसको थोड़े बहुत पैसे देते रहो, ताकि साला ज़िंदा रहे। अदरवाइज़ ही विल कोलैप्स एंड साला वील हैव अनदर प्रॉब्लम। अभी हम ईरान के साथ लड़ रहे हैं। इट विल बिकम क्वाइट अ बिट ऑफ अ चैलेंज एंड न्यूक्लियर वैसे भी इधर पे है, पूरा जिहादी इकोसिस्टम खड़ा हो जाएगा एंड चाइना विल मूव इन एंड ये वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो वो बोलते हैं नहीं, नहीं यार ये मत करो। एंड चाइना का सबसे बड़ा खतरा है कि यार अगर चाइना इस जगह पे घुस गया पाकिस्तान में वापस से, बड़ी मुश्किल से चाइना को पीछे डाला है, अगर चाइना घुस गया अंदर वापस, देन देयर इज़ अनदर प्रॉब्लम। दूसरा चीज़ है, दिस इज़ अ डुअल सिग्नलिंग पॉलिसी कि साहब ऐसा है, यू नो आपके गले पे हमने पट्टा बाँध दिया है, ठीक है? ऑल्दो मेरे पास भी डॉगी था, मैंने कभी भी गले के शुरू में बाँधा था ऑफ कोर्स, बट जब मेरे को थोड़ा-सा दिखा कि यार वो गले में लग सकती है, तो मैंने उसको हार्नेस टाइप बना के दिया, जो मार्केट में मिलता है ला के दिया, ताकि थोड़ा गले पे यार किसी के, ये भैया ये पट्टा है और इसके अंदर ना वो शॉक वाली चीज़ें लगी हुई हैं, ठीक है? वो पिन लगे होते हैं इसके अंदर, तो ये लगा देते हैं उनको। अब होता क्या है, पाकिस्तान इधर जाता है तो इधर से पिन चुभता है, इधर जाता है तो इधर से पिन चुभता है, इधर जाता है इधर से पिन चुभता है। एक ही जगह है जहाँ वो जा सकता है, जहाँ पर पिन नहीं चुभेगा, वो है अमेरिका की तरफ, जो पीछे की तरफ है, हाँ ठीक है, साँस आ रही है थोड़ी टाइप्स। तो ये एक लीश स्ट्रैटेजी है। तीसरा, ईरान के वॉर के बीच में अभी ये जो थोड़ा-सा एक बेस बूस्ट मिल रहे हैं, उनको थोड़ा लॉजिस्टिक कॉरिडोर मिल रहा है। स्टारलिंक भिजवाने हो तो, "ओए आसिम मुन्नी इधर आ, स्टारलिंक भेज जरा ईरान के अंदर।" यस सर, 3 बैग्स फुल सर, करके वो भेज देता है। ये सब चीज़ें कराने के लिए पाकिस्तान एकदम बढ़िया है। तो ये कराते रहते हैं ये लोग। ऊपर से अभी सऊदी अरेबिया को भी थोड़ा रखना है, अगर पाकिस्तान साइड हो जाता है तो सऊदी अरेबिया का चक्कर है। तो अमेरिका बोलता है यार इसको रखो थोड़ा-सा एंड सऊदी अरेबिया के साथ भी लड़ लेगा, कभी यहाँ से भी कोई फ्रंट फ्रंट खोलना है लड़ लेगा और जो जिहादी हमने इकट्ठे कर रखे हैं वो भी लड़ लेगा। तो ये कहीं न कहीं ये सब चीज़ें करा सकते हो। तो ये पूरा एक प्रेशर अप्लाइड स्टेबिलिटी बोलते हैं इसको, ठीक है? दिस इज़ अ वेरी क्लियर सिंपल थिंग, प्रेशर अप्लाइड स्टेबिलिटी। इससे आप चाइना को भी कंटेन कर रहे हो और काफ़ी सारे इससे और भी काम करा रहे हो। इसमें भारत का एंगल भी है, ठीक है जी। भारत का एंगल ये है कि साहब एक तरफ से तो वो बोलते हैं कि यार प्रेशर वाल्व, ठीक है। दूसरी तरफ से बोलते हैं यार देखो वी आर नॉट लेटिंग इट कोलैप्स राइट नाउ, नहीं तो आपके ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम, ये बोलते हैं साले कमीने एकदम एक नंबर कि वी आर नॉट लेटिंग इट कोलैप्स, तो आपके ऊपर प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, वी आर दिस दैट अमेरिका के बड़े ऐसे-ऐसे डायलॉग रहते हैं। हर चीज़ में करके कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश करते हैं। बट एट द एंड ऑफ इट इट इज़ ऑल हॉर्स शिट। So what you're seeing right now is keep Pakistan weak, dependent, operational while keeping पूरा कंट्रोल, ठीक है? कंप्लीटली उसके ऊपर कंट्रोल करके रखो, क्योंकि इस टाइम पे जो आईएमएफ के पैसे इनके पास आए हैं, दिस इज नॉट लाइक द एवरी अदर टाइम जहां पर ये भाग के गल्फ से पैसे ले सकते हैं, कहीं और से पैसे ले सकते हैं। चाइना में इनको रोल ओवर शोल ओवर कराने के लिए भीख मांगनी पड़ती है, वो एक्स्ट्रा तो उसने 3 साल हो गए, एक पैसा पैसा नहीं दिया इन लोगों ने। वो डील डूल साइन होती रहती है, होता कुछ नहीं है उसका। देयर इज नो मनी दैट हैज कम फ्रॉम चाइना। तो अगर आप देखेंगे इसको बोलेंगे ड्रिप फंडिंग, और जैसे हमारे जनरल नारायण बोलते थे ना, इनको साले को लिक्विड ऑक्सीजन पे चिपकाओ, साला लिक्विड इसको जीने नहीं देगा और ऑक्सीजन इसको मरने नहीं देगा। अब इसकी आईएमएफ की कंडीशंस क्या आएंगी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। टाइट इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करो। इन्फ्लेशन इस जमाने में जब पेट्रोल के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, कहां से कंट्रोल करेंगे? इनके पास कोई बफर तो है नहीं, तो ये रिप्रेशन करेंगे तो और मजा आएगा फिर। तो दिस इज गुड। उसके बाद बोलते हैं भैया डेफिसिट कम करो, टैक्सेशन बढ़ाओ, सब्सिडी कम करो। अब आज सुबह ही मैं देख रहा था वीडियो, शहबाज शरीफ ऐसे ही मरा हुआ बैठ के बोल रहा था कि भैया वो क्या है ना, मेरे को पेट्रोल के प्राइस बढ़ाने थे, मैं बढ़ा नहीं पा रहा। वो बोल रहा था कि भैया बाइकों ना चलाओ, कारियां ना चलाओ, मत घुमाओ इधर उधर, हम पूरा देखो कि जितनी कोशिश करेंगे करेंगे, बट ही वाज बेसिकली गिविंग अप। एंड इट्स वेरी क्लियरली एविडेंट विद इन पाकिस्तान कि भाई ये दिस इज गोइंग डाउन द ट्यूब। नाउ इसके अंदर तीसरा चीज इनको बोला जा रहा है कि भैया अपना एनर्जी जो सेक्टर है इसको जरा रिस्ट्रक्चर करो, पावर टैरिफ बढ़ाओ, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की चीजें बढ़ाओ। और इसके ऊपर वैसे ही काफी खर्चा चल रहा है, जो सब्सिडीज देते थे सोलर के लिए वो बंद कर रखी है, तो वहां पर एक और इनका चक्कर है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ इश्यूज इन द पावर सेक्टर ऑल्सो। उसके बाद देखिए इनको बोलते रहते हैं यार अपनी इकोनॉमी को डिजिटाइज करो, कैश फ्लोज ठीक करो, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को सीधा करो, आप पॉलिटिकल लीकेजेस जो हैं, मिलिट्री में खर्चे कम करो। तो काफ़ी सारी इनको चीज़ें देते हैं, जो जिसमें ये हमेशा रोते हैं, फिर बाहर में जाके वो बोलते हैं ना हमसे अंगूठे लगवाते हैं इधर-उधर, ये वही होता है। अगर लिक्विडिटी की रियलिटी देखिए, पाकिस्तान के पास कोई है 14-15 बिलियन डॉलर हैं, ठीक है? ये 2-3 महीने के इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, लेकिन इसके अंदर 10-12 बिलियन डॉलर तो लोगों के दूसरे हैं, इनके अपने थोड़ी हैं। कोई 3-4 बिलियन डॉलर सऊदी का है, कोई 2-3 बिलियन डॉलर यूएई का है, कोई एक और किसी का है, कोई चाइना का है।
टोटल $10-12 बिलियन तो इनके ऐसे ही हैं। सो दे बेयरली हैव एनीथिंग और 1 डेढ़ महीने का थोड़ा बहुत इंपोर्ट ये चला सकते हैं। अगर ये आईएमएफ नहीं मिला तो गया ही, डिफॉल्ट। इनका इस साल का जो एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन है वो $30 बिलियन का है। ठीक है, $30 बिलियन इज व्हाट दे हैव टू पे एंड देयर इंटरेस्ट रेट इज 10.5%। इट किल्स एवरीथिंग। कोई फैक्ट्री नहीं लगा सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो डेढ़ महीने पहले हम पाकिस्तान से बड़ा ये सब पूछ रहे थे कि मतलब देख रहे थे, देखिए हमारी मुआशी जो है, मईशत जो है, ऊपर से भी ऊपर चलने के अभी ग्रोथ शुरू हो चुकी है, अभी बस एक झटके में हम ऊपर करेंगे, ऐसे ऐसे करके ना बड़ी बड़ी कहानियां सुनाते थे नजम सेठी अपनी बिंबो को। आज जरा नजम सेठी अपनी बिंबो को ये पूछना है, वो तो रो रहा है कि भैया जयशंकर ने इनको दलाल बोल दिया, वो अलग चीज है। बट इन एनी केस दलाल, अब दलाल ही होता है यार। दलाल के आप थोड़ी देखते हो कि भाई दलाल ने खाना खाया है कि नहीं खाया, को फर्क नहीं पड़ता। दलाल इधर आ बेटा, ये कर दे, खत्म। दैट इज द होल थिंग। एंड इनके डिफेंस मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट है ना, पाकिस्तान इज बीइंग यूज्ड एज अ टॉयलेट पेपर, ये पहले बोला था। वेल, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। एंड मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, भैया ट्रम्प्स टॉयलेट पेपर, ये थोड़ा करेक्शन कर लीजिए। मिस्टर ख्वाजा आसिफ, मुझे पता है आपको ये वीडियोस की रिपोर्ट तो आती है, क्योंकि टॉयलेट पेपर तो मैंने बोला था, आपने मुझसे कॉपी करा है। तो भैया मैं पूरा डायलॉग बोलिए, ट्रम्प्स टॉयलेट पेपर, तो थोड़ा वो रहेगा। नाउ यहाँ पर अब ये देखिए, इट्स यू गॉट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एज फार एज दिस इज कंसर्न एंड अमेरिका इनको जूस निकाल रहा है, दैट इज एक्सट्रीमली एविडेंट। ठीक है, इसके अंदर आप ये नहीं बोल सकते नहीं नहीं यार वो ये वो, देयर इज नो स्कोप ऑफ एनी नेगोशिएशन इन दैट एंटायर थिंग। अमेरिका इज गोना जूस हिम आउट। एंड अभी ये लड़ना पड़ गया ना इसके ऊपर, तो ये तो थैंक यू हो जाएंगे। आई वो होप दैट हैपेंस एंड ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा टू एक्चुअली लुक एट हाउ पाकिस्तान सेल्स दिस आईएमएफ, क्योंकि अभी तक भंगड़े होते हुए मैंने देखे नहीं है। लेट्स सी, लेट्स वेट एंड वॉच। कल तक अगर भंगड़े शंगड़े होते हैं तो फिर दोबारा हम इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। बट तब तक वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन डू सपोर्ट द चैनल, क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट से आप सपोर्ट कर सकते हैं। एंड मैं आपसे थोड़ी देर में मिलता हूँ एक बड़े इंपॉर्टेंट डिस्कशन के साथ, जब कैप्टन सुधीर कंदारी के साथ मैंने करा है स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज में क्या ईरान ये टोल टैक्स चार्ज कर सकता है कि नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।